नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेना शुरू कर दिया और हर बदले के कई चरण होते हैं। डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एक्शन और भारत ने पहला एक्शन जो किया है, नरेंद्र मोदी ने जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, जिसमें बिना एक भी बम गोला बारूद का इस्तेमाल किए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन जो है वह बना हुआ है। और इस बार जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि भारत ऐसी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है कि पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ देने वाला एक एक्शन लिया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया है, जो पाकिस्तान को वहाँ के जो ये हुक्मरान हैं उनकी रातों की नींद उड़ा देगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। कैसे करेगा आपको बताऊंगा, लेकिन इस एक्शन पर पहला रिएक्शन आपका क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह एक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक मैसेज दीजिएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक की तो उनकी ये तस्वीरें देखने लायक थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिख रहा था कि इस बार तो पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं और मिलिट्री एक्शन जो होगा आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। उसके पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर इतना बड़ा एक्शन वो ले लेंगे, यह किसी ने सोचा नहीं था। जो भारत का कोई प्रधानमंत्री 1960 से अब तक नहीं कर पाया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। और पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बॉस ये तो गजब एक्शन हुआ है। यह उस CCS मीटिंग की तस्वीर है जिसमें आप अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर प्रसाद, अजीत डोभाल सब मौजूद थे और उसमें 5 बड़े फैसले हुए सरकार ने लिए। पहला, पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह ऐसा फैसला है बॉस, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को आज की रात की नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था, पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार नहीं था जो आज नरेंद्र मोदी ने कर दिया। दूसरा फैसला, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया कि बॉस ये तो दोस्ती यारी छोड़ो, खत्म करो, अपना मामला उधर रहो, तुम इधर रहें हम। तीसरा फैसला कि पाकिस्तान के नागरिकों को जो सार्क वीज़ा छूट योजना थी उसको बंद कर दिया। 48 घंटे के अंदर सबको कहा कि बोरिया बिस्तरा समेटो और निकल लो यहाँ से, जाओ अपने देश में रहो, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानियों को कहा है कि भारत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चौथा बड़ा फैसला है कि जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना एवं वायुसेना के सलाहकार हैं और अवांछित व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा गया है कि 7 दिन के अंदर भारत छोड़ो, यानी तुम भी अपना बैग लपेटो और निकल लो यहाँ से। और पांचवा कि भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। यानी नरेंद्र मोदी ने इस बार क्लियर कट तस्वीर पेश कर दी है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं रखना चाहता। लेकिन इस सारे फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु जल समझौता का रद्द होना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मतलब पाकिस्तान के लोग पानी के लिए तरसेंगे, पाकिस्तान के किसान पानी के लिए तरसेंगे, पाकिस्तान के लोग खाने के लिए तरसेंगे, पाकिस्तान में बिजली का अभाव हो जाएगा, जो पाकिस्तान आज डर के मारे ब्लैकआउट किए बैठा है कि कहीं भारतीय एयरफोर्स स्ट्राइक ना कर दे, वहाँ अंधेरा हो ही जाएगा क्योंकि बिजली होगी नहीं, ऐसी हालत हो जाएगी। और इसलिए आज आपको इसका इम्पैक्ट मैं समझाऊंगा कि सिंधु जल समझौता क्या कर सकता है, कैसे नेहरू की वजह से भारत इसको झेल रहा था वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ज़रा पहले आप यह देखिए कि पाकिस्तान में आग लग चुकी है। जो इसका डर है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ने सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बैठक भी बुलाई 24 अप्रैल 2025 को, और भारत ने जो फैसला है उस पर चर्चा करेंगे। जो फैसला भारत ने लिया है, यानी पाकिस्तान को कतई उम्मीद नहीं थी कि मोदी जो है वो सिंधु जल समझौता जो है वो ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात आप देखिए, चौधरी फवाद हुसैन में ये आदमी पूर्व मंत्री रहा है, पाकिस्तान में बहुत बड़बोला है। वो दिन में कह रहा था कि भाई हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, अब वो रोना रो रहा है कि ये बहुत भारत ने गलत कर दिया है। आप ट्विटर पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लगातार ट्वीट की है। ये जो है ग्रॉस वायलेशन है जो ट्रीटी लॉ, और जो ये बच्चों जैसा कदम है, पंजाब और सिंधु के गरीब किसान मर जाएंगे, तो वह खुद बता रहा है कि पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान में है वहाँ के किसान मर जाएंगे। असमा सिराजी ने जिसने
अभी रक्षा मंत्री का वहाँ पर इंटरव्यू किया था, प्राइम मिनिस्टर का, माफ़ कीजिएगा, वो पत्रकार कह रही थी कि इंडिया डिसीजन टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी, दिस न्यूज हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज वाटर एग्रेसिव विच वास अनएक्सपेक्टेड। यानी वो भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान, इसकी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान को कि भारत ऐसा करेगा। पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम वाटर शॉर्टेज एंड दिस इशूज इज करेंटली द कॉज ऑफ डिवीजन अमंग द प्रोविंसेस। दिस इंडिया वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अटैक एंड डीप इन द डिवीजन। यानी पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी के लिए ऑलरेडी लड़ाई मची हुई है और भारत पानी रोक देगा तो भाई पाकिस्तान टूट जाएगा। ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति हो सक रही है लगातार। तो यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की चिंता कि नरेंद्र मोदी ने बैठे बैठे जो पहला एक्शन लिया है, ना गोली ना चली, ना ही बंदूक उठी, ना कोई बम हुआ जो आगे होना है हालांकि, लेकिन उसके पहले ही डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिया है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सिंधु जल समझौता और उसका रद्द होना, क्या मायने रखता है जरा समझिए इसको। यह सिंधु जल समझौता जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुआ था वह, और वह नेहरू जी की मेहरबानी से हो गया था, वरना ये होता भी नहीं। तब पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पानी जा रहा था कि भाई चलो तुम भी ले लो, लेकिन नेहरू जी की कृपा से वर्ल्ड बैंक की एंट्री होती है, वह लोग मध्यस्थता करते हैं और एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो तय होती है, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच जो है वह एक गाइडलाइंस तय की जाती है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि इसमें जो सिंधु नदी की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। जो पूर्वी नदियां हैं व्यास, रावी और सतलज, इसका नियंत्रण भारत के पास है, और जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। लेकिन फिर भी भारत के पास बहुत कुछ रहा, और भारत में जो भारत ने आज फैसला लिया उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपको ये समझाता हूँ भाई। जब यह सिंधु वाटर ट्रीटी नहीं हुई थी तो इसके पहले जो एक इसी तरह से मिलता जुलता एक दूसरा समझौता था आज़ादी के वक्त में, उसमें जब पाकिस्तान जो है वो भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था, तब कश्मीर पर हमले कर रहा था, तो कुछ दिन के लिए 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। सिर्फ 2 प्रमुख नहरों का पानी 1948 में भारत ने रोका था, और पाकिस्तान की पंजाब में जो है वहाँ पर 17 लाख एकड़ की ज़मीन की हालत ख़राब हो गई। यह हालत हो गई थी कि सिर्फ 2 प्रमुख नहरों का पानी रोकने से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो बाप करने लगा था। 17 लाख एकड़ की ज़मीन जो है वो तबाह होने को आ गई थी। इसके अलावा जो भारत की जो विद्युत परियोजनाएं हैं, पाकर रातली, किशनगंगा, मियार, लोअर कलनई, इसको लेके पाकिस्तान ऑलरेडी रोता रहता है कि भारत जो है वो हमको बर्बाद करके छोड़ेगा। महबूबा मुफ्ती जब कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तो कहती थी कि भाई यह तो सिंधु जल समझौता जो है इससे 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कश्मीर को केंद्र कुछ करना चाहिए, इससे कश्मीर का फ़ायदा होगा। तो अलग, और तीसरी बड़ी बात जो तरेलेवा डैम है वो पाकिस्तान की 16% बिजली जो है वो पैदा करता है, और इस बिजली के लिए पानी ही नहीं रह जाएगा अगर भारत इस संधि को रद्द कर देता है, ऐसा कर चुका है तो पाकिस्तान में बिजली के लिए हाहाकार मच जाएगा। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान में जिन पर काम चल रहा है, जो डैम्स बन रहे हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में एक तो कृषि लायक ज़मीन नहीं बचेगी, पाकिस्तान में खेती बर्बाद तहस नहस हो जाएगी, पीने के पानी में संकट पैदा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया है उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ को जो विद्युत परियोजनाएं हैं वह प्रभावित हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर बिजली का संकट पैदा हो जाएगा, वहाँ लोग हाहाकार मचा रहे होंगे। इस वक्त भाई पाकिस्तान बाप करेगा और वो रोता हुआ जाएगा। अभी देखिए जो वर्ल्ड बैंक रोता हुआ जाएगा कि देखिए भारत ने क्या कर दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए ये वैसा समय है जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, रसिया भारत के साथ खड़ा है, पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा है, इजराइल भारत के साथ खड़ा है, हर देश इस वक्त भारत के साथ खड़ा है, तो कोई भारत को रोक नहीं सकता। दूसरा, वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि तुम ये ट्रीटी रद्द कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि भाई सामने वाला जो है एकदम ही 2 कौड़ी की हरकतों पर उतर आया। तो इससे ज़्यादा तो 2 कौड़ी की हरकत क्या होगी जो पाकिस्तान कर रहा है कि भारत के बेगुनाह लोगों को मार रहा है। तो वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान रोता हुआ जरूर जाएगा, लेकिन उसको बहुत फ़ायदा होने वाला ऐसा कुछ मिलेगा नहीं।